तो बिजनेस में एक छोटी सी गलती कैसे एक बड़ा नुकसान बन जाती है, चलिए समझते हैं। जीएसटी की एक डेडलाइन मिस हो जाना, ये सिर्फ एक तारीख की बात नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी गलती से, GSTR1 या 3B की रिटर्न डेट भूल जाने से। और जैसे ही डेडलाइन मिस हुई, सबसे पहले लगती है लेट फीस। मीटर अपने आप चालू हो जाता है। GSTR1 या 3B फाइल करने में देरी हुई तो हर दिन के हिसाब से लगते हैं 50 रुपये। और एनुअल रिटर्न यानी GSTR9 के लिए तो ये पेनाल्टी सीधी 200 रुपये रोज की हो जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लेट फीस के ऊपर टैक्स अमाउंट पर 18% का सालाना ब्याज भी लगता है। तो देखिए पेनल्टी बढ़ती कैसे है। एनुअल रिटर्न में तो ये आपके टर्नओवर से ही जुड़ जाती है। लेट फीस और इंटरेस्ट के बाद सिस्टम एक वार्निंग भेजता है, मतलब एक GST नोटिस। ये नोटिस क्यों आता है? GSTR1 और 3B में मिसमैच या 6 महीने तक रिटर्न न भरना, यही वजह है। इस नोटिस को नज़रअंदाज किया तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, रिकवरी प्रोसीडिंग्स तक शुरू हो सकती हैं। पर यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, आपकी गलती पब्लिक रिकॉर्ड में चली जाती है। ये है GST कंप्लायंस रेटिंग। ये 0 से 10 का स्कोर सबको बताता है कि आप कितने भरोसेमंद हैं। और ये रेटिंग सबको दिखती है, आपके कस्टमर्स को, आपके पार्टनर्स को, सबको। आप सोचिए बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा। लोग कम रेटिंग वाले वेंडर्स से दूर ही रहेंगे। बात सीधी सी है, अगर चेन में एक कड़ी कमजोर है तो असर सब पर पड़ेगा। और यही है वो बड़ा नुकसान, एक टूटी हुई सप्लाई चेन। आपकी कम रेटिंग का मतलब है आपके कस्टमर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, उनका पैसा अटक जाएगा। तो जाहिर है बिजनेस अपना कैश फ्लो बचाने के लिए कंप्लायंट वेंडर्स के पास ही जाएंगे। तो सवाल ये है कि इस डोमिनो इफेक्ट को शुरू होने से पहले कैसे रोका जाए? बहुत आसान है। ये 4 कदम आपको हमेशा सेफ रखेंगे। रिमाइंडर, रिकंसिलिएशन, नील रिटर्न और एक्सपर्ट की सलाह। तो क्या आपका कंप्लायंस रिकॉर्ड भरोसा बना रहा है या तोड़ रहा है? यही असल सवाल है।